Okay, so tell us, Sam, what do you think? Why are you here today? We're here today for the release of Imran Khan, and we want to end all this system because end of the day, enough is enough. I want Pakistani public to come out in numbers and protest and keep the protest until Imran Khan is released. March towards the Diyala jail. So you're a supporter of Imran Khan? Yes, I'm a PTI King UK Leeds. Right. Okay. So I'm going to say Imran Khan has said that currently in Pakistan it's not law; it is Asim law. What do you have to say about that? Well, the world knows, it's all about Asim Munir, all about Asim Munir. It's a What message would you give to General Asim Munir today? I would say enough is enough. General Asim Munir, the world has seen what has happened to the people of Pakistan and what's the morality of the Pak army. What's the morality of the Pak army? They're destroying the faith. We love Pak army, and whatever Munir is doing is making all the army very, very disgraceful for the world. So you say that basically for one man's promotion and ego, the whole military institution is being brought into disrepute. Definitely, definitely. Just because of one man, the whole system is corrupt. Making it corrupt, obviously. Yeah, that's made it worse. I mean, it's always been corrupt, but I think do you think that if General Asim Munir stays, the public and the army will come into a confrontation? He should be stepped down, and even army should step in, and they should help the people of Pakistan because army is there to help people of Pakistan. Okay, so Asim Munir was meant to retire this year, but they're talking about an extension and even making him president. What do you have to say about that? Well, there should be no extension for this guy. He's complete criminal. He has killed so many people of Pakistan, and killing innocent people is not the law of Pakistan. Thank you. आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम एक ही बात चाहते हैं कि हमारे लीडर को रहा किया जाए, उसके ऊपर झूठे मुकदमे जो है चलाए गए हैं, ठीक है। हम एक ही बात चाहते हैं हमारे लीडर को रहा किया जाए। उसको बेगुनाह उसको जेल के अंदर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले, उसको बेगुनाह बंदे को रिहा कराए, क्योंकि ये सारा कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ये जो नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले, ये सारे के सारे पाकिस्तान की फौज के साथ मिले हुए हैं और मिल के सारा कुछ करते हैं। और सदीक जान ने एक बात की थी, सदीक जान ने कहा था कि 95% जो पाकिस्तान की अवाम है वो चाहती है कि घर बैठे बैठे इनकलाब आ जाए। तो मतलब कि अगर कोई आपको ये बोले कि आप क्यों नहीं जाते पाकिस्तान जाके एहतजाज करते, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? घर बैठ के तो एहतजाज करने से कभी इनकलाब नहीं आएगा। अगर इनकलाब आएगा तो लोग निकलेंगे, तो आएगा इनकलाब, क्योंकि इमरान खान लीडर जेल में बैठा हुआ है। हम निकलेंगे तो वो निकलेगा। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर हम एक मूवमेंट शुरू करें, आप यहाँ लंदन में रहते हैं? किधर? इस्लाम में ऐसे आए हुए हैं। इस्लाम? हाँ जी, इस्लाम भी अब लंदन ही हो गया यार। हम एक मूवमेंट शुरू करें कि 1000 बंदा या 250 बंदा जो पूरी एक फ्लाइट में पूरे आते हैं वो पाकिस्तान जाएं, 1000 बंदा ब्रिटिश। आप ब्रिटिश हैं? नहीं, आप ब्रिटिश हैं? नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन ओके, जब आप ब्रिटिश हो जाएं, अगर हम एक मूवमेंट शुरू करें ओवरसीज पाकिस्तानी कि 1000 बंदा पाकिस्तान जाए और अडयाला के बाहर जाके एहतजाज करे, और अगर गिरफ्तार होते हैं तो हो जाएं, और केस लड़ने पड़ते हैं तो लड़ें। सनम जावेद ने भी तो लड़े ही है ना, यास्मीन राशिद ने भी तो लड़े ही है ना, आलिया हमजा कमजोर सी है बेचारी, उसने भी तो लड़े ही है ना। तो ये इधर जो हट्टे कट्टे मर्द हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, क्यों ये नहीं जाते हैं पाकिस्तान एहतजाज करने? सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए और सबको बढ़ चढ़कर आगे जाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमने हिस्सा डाला है, लोग आते हैं निकलते हैं, लेकिन अब इससे आगे लाए अमल क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर फसाइयत बढ़ती जाती है, जुल्म बढ़ती जाती है, तो फिर यही करना पड़ेगा। फिर एक ही चीज है, वो इनकलाब। इनकलाब घरों से निकलेंगे लोग, तो हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेगा, नहीं तो अगर घरों में सोए होंगे तो फिर इनकलाब कैसे, जंग वो फिर कैसे जीती जाएगी? अगर इमरान खान कहता है तो ये की आजादी की जंग है, अगर वो कहता है कि निकलो तो फिर निकला पड़ेगा। घर सोने से तो इनकलाब तो नहीं आता, घर बैठे इनकलाब नहीं सब घर से बाहर निकले, इनकलाब नहीं आ सकता। ये तो अगर जैसा आप कह रहे थे कि अगर ब्रिटिश बंदा 200 तो 300 बंदा चला जाए और जाकर वहाँ पर बाहर बैठ जाए, हाँ, जब तक इमरान खान को बाहर करना है तो कर लो, तब तक हम जाएंगे नहीं वापस। सबसे बड़ी बात यही है। और जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखो, घर पे बैठ के इनकलाब नहीं आएगा, अवाम निकलेगी, अडयाला जाएगी और डिमांड करेगी कि खान को निकालो और मुनीर को भी निकालो।
मुनीरे को भी निकालो, खान को भी निकालो, और जब तक तुम नहीं निकालते हम नहीं जाएंगे। और हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो हमारा आईनी हक है कि हम अपना दिफा खुद करेंगे। हम अपना दिफा खुद करेंगे। फिर आपने बड़ी गोलियां चला ली हैं। हमारा कानून, पाकिस्तान का आईन ये हक देता है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं, लाइसेंस के साथ अपना दिफा कर सकते हैं। लोगों में लाइसेंस जारी होते हैं ना पाकिस्तान में, किस लिए जारी होते हैं? कि आपकी बहनों पे, बच्चों पे कोई डाका डाले, कोई आपको कत्ल करने की कोशिश करे, कोई आप पे गोली चलाए तो आप अपना दिफा कर सकें। पाकिस्तान का आईन ये इजाजत देता है। पाकिस्तानियों को एहतजाज करना पड़ेगा और इस आईनी हक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये साबित कर दिया 26 नवंबर को वादी तीरा में। आइन का नाम का है तो नाम का ही सही, नाम का है तो नाम का सही, लेकिन पाकिस्तान का आइन भी आपको इजाजत देता है कि कोई आप पे गोली चलाए, आप उस पे रिटर्न फायर करें। रिटर्न फायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कानून के दायरे के अंदर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? सारा कुछ है। ये पाकिस्तान अपने जूते की नोक पे रखती है पाकिस्तान की फौज, ठीक है। किसी आइन को वो नहीं मानते। जब आइन होता है आप पे और हम पे होता है, पाकिस्तान की फौज पे कोई आइन नहीं चल सकता, क्योंकि वो फुल बंदबाश है और बंदबाशी करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और लात मारने का टाइम आ गया। पाकिस्तानियों, लाते मारने का टाइम आ गया। मुल्क के अंदर जमहूरियत लाएंगे तो शायद कोई काम बने। कायदे आज़म को भी इन लोगों ने जो कुछ किया था, इसीलिए ना वो कहता था अपने डोमेन में रहो। ये लोग अपने डोमेनों से बाहर आना बंद करेंगे, सियासत में मदखल बंद करेंगे तो ही मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। और आज ये कौम यहाँ पे खड़ी होकर ये मैसेज दे रही है कि ये कौम इमरान खान के साथ है, ना कि आसिम मनीर के साथ। आसिम मनीर अमेरिका में 50 बंदे जमा नहीं कर सका था और इतनी इन्होंने कोशिशें की रैलियां निकालने की। यहाँ हम सब ने देखी, इनके 15 पटवारी नहीं निकाल सकते। ये पैसा लगा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर भी इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। 22 ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं उन्हें अपनी डोमेन्स में रहना चाहिए और यही पाकिस्तान में जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं है। आप सियासत में घुसे, आप लोगों के घरों में घुसे, आप माएं बहनें बेटियां उठाएं, आप इमरान खान के बच्चों को वीजा न दें। उसके बच्चे पाकिस्तानी हैं क्योंकि उसका बाप पाकिस्तानी है और इमरान खान के बच्चों को वीजा इसलिए चाहिए। यहाँ हजारों लोग आए हुए हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान जो है उसकी कॉल पे निकलते हैं और वो हमेशा निकलते हैं, वो आगे चल के भी निकलेंगे। और एक लोंडी जो जनरलों की लोंडी है, उसको बताओ तुम जितने भी काम कर लो ना, तुम चोरी के मैंडेट से हो, तुम चोर नहीं हो। चोर मेरे घर घुसे और सफाइयां करे, खाने पकाए तो वो चोर क्या मालिक बन जाएगा? ये चोरी के मैंडेट से आई है, ये मालिक नहीं है। मालिक इस टाइम अडियाला में बैठा हुआ है जिसकी एक आवाज पे तुम्हारी टांगे कांप जाती हैं। यही पैगाम है इन लोगों को। देखो, ये पाकिस्तान का असासा है, ये ओवरसीज है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट। और पाकिस्तान को आजाद करो, इन आवाजों की इज्जत करो। बहुत शुक्रिया। और लास्ट चीज, जो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल किए ना, इनको शर्म आनी चाहिए। मिलिट्री ट्रायल दहशतगर्दों के लिए होते हैं, इन्होंने मासूम पाकिस्तानियों के किए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। UK Foreign Secretary David Lammy and Donald Trump. What message do you have for them? Yeah, David Lammy, when you guys say we got a crown for the democracy, ठीक है, जब वो डेमोक्रेसी का क्राउन पहनते हैं तो उन्हें डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली दिखाना होगा। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल गवर्नमेंट है जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को सिर्फ इसलिए ट्रायल के लिए लेके जा रहे हैं, उन्हें 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। उन्होंने पूरा मन प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने अपने लोग बीच में घुसाए, जो इमरान खान ने बार बार कहा जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। मैं हल्फन कहती हूँ, इन लोगों ने खुद सीसीटीवी फुटेज करवाया, इदारे की गाड़ियों ने लोग बाहर ला के खड़े करवाए और लोग अंदर घुसाए। कोर कमांडर हाउस टूटा हुआ था, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वही लोग अंदर चीजें तोड़ रहे थे, वही बाहर तोड़ रहे थे। पीटीआई को, इमरान खान को निशाना बनाया गया। ये आवाजें बंद नहीं होंगी, ये हक की आवाजें हैं। और अपनी ये 2 नंबरियां अब बंद करो और मासूम लोगों को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को प्रवेल करने दो। Sister, the problem is that now I don't believe there is a political solution with the current military dictatorship. So for me, I come to support those that believe in Puraman Ehtajaj
activities, but really I don't believe in that anymore. I think कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इनको जब तक इनकी सही चंगी लिटरोल नहीं ना होगी, ये लोग बाज नहीं आएंगे. I've seen too much, and I've witnessed too much myself, and I've also know what happened on 26 November was for me a red line, and after that now Asim Munir has to go by any means necessary. So this is why I try to support PTI as a party, but generally I know that my thinking is not within that policy and politics में अब ये politics का वक्त नहीं. अब जो फैसले हैं वो सड़कों पे होने हैं, अवाम ने निकलना है, और जो असली जो क़यादत है वो अवाम में से ही उभर के बाहर आएगी. रिकॉर्डिंग पुरानी लाई है ना सर. In some point I will agree, because जो हम देख रहे थे कि पुरअमन लोगों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई हैं, तो जो लोगों के तासुरात हैं, जो लोगों के अंदर गुस्सा भर रहा है, ये उस गुस्से को मजीद बढ़ा रहे हैं. अगर ये पाकिस्तान की देखें, इन्होंने कायद आज़म को क्यों ज़ियारत भेजा था? क्योंकि कायद आज़म इनको कहता था अपनी डोमेन में रहो. आज इमरान खान के साथ भी यही कर रहे हैं. लेकिन आज देखिए, कल जो न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि आसिम मुनीर जो है वो आइंस्टीन डिक्टेटर है. अब मैं और आप बोलेंगे तो हमारे घर वालों को पकड़ लेंगे. अब पकड़े न जाके न्यूयॉर्क टाइम को, उसके मालिक को अगवा करें, उसको कत्ल कर दें, जैसे अरशद शरीफ को किया. इन सम पॉइंट यस आई बिलीव कि आप सही कह रहे हैं, पर इन सम पॉइंट बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चीजें अमन से हों. उनका नैरेटिव हमेशा अमन के साथ होता है. राइट नाउ ये हक की जंग है. जब पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकलेंगे तो इनको मौका नहीं मिलेगा. जब हम कम तादाद में निकलते हैं तो ये हमें गोलियां भी मार देते हैं, हमें पकड़ भी देते हैं, हम जैसे लोगों की करेक्ट असैसिनेशन भी करवाते हैं, हमें बुरा भला भी कहते हैं. व्हाट दे डन टू इमरान खान एज वेल. तो somehow I agree with the point जब किसी इंडिविजुअल का होता है, but collectively जब एक पार्टी का नैरेटिव होता है, we need to be a political party, कि हम एक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम डंडा सोटे की बात ना करें. बट यस, ये आसिम मुनीर ने खुद भी कन्फेस किया है. जब गंडापुरी से मिला था, गंडापुर से लोगों ने सवाल किया कि गोलियां किसने चलाई थी, तो गंडापुर ने, तुमने पूछा आसिम मुनीर से गोली क्यों चलाई, तो गंडापुर ने कहा हाँ आसिम मुनीर ने, ये मेरे पास इसकी स्टेटमेंट पड़ी हुई है, एंड आई एम गोना सेंड समवेयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यू नो, इंटरनेशनल लॉ. उसने कहा कि आसिम मुनीर ने कन्फेस किया कि हमने गोली चलाई है जो वफाक के कहने पे. Who the hell is वफाक के अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दे और आसिम मुनीर चला ले? वफाक में तो उसका साला ही बैठा हुआ है ना. यस, और फिर ये मिली भगत है ना, तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो आवाज उठाएं. हम सबको इस पे आवाज उठानी है, ना कि मुझे कल विक्टिमाइज किया जाएगा. आपको पता है कितना पहले भी मुझे विक्टिमाइज किया. मेरे बच्चे खड़े हैं यहाँ, FIA ने जैसे हरास किया, जैसे वहां पे रोका. ठीक है, ये तो विक्टिमाइज करेंगे लोगों को, बट लोगों को हक बोलना होगा. दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. अगर इमरान खान बाहर चाहिए तो इनसे डरना नहीं है, एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग द वे Arshad Sharif did. We are live on TikTok right now. I just wanted to say, मैं एक दो बंदों के पास गया, मैंने कहा कि आप इमरान खान के सपोर्टर. उन्होंने कहा जी हाँ है. मैंने कहा, उन्होंने अपनी आखिरी ट्वीट में ये बोला था कि इस मुल्क में इस वक्त लॉ नहीं है, आसिम लॉ है. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उनके मुंह से आसिम मुनीर का नाम नहीं निकल रहा था. आप उन ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है कि अब जब उनके मुर्शिद ने आसिम मुनीर का नाम ले लिया है और कह दिया कि दिस इज द पर्सन who is solely, मुझे कुछ हुआ, he is responsible, और ये अवाम इस आदमी से जाके पूछेगी और इसको अकाउंटेबल ठहराएगी. लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे. उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? जो लोग आसिम मुनीर का नाम नहीं लेते हैं, वो हमारी क़यादत के अंदर हो, वो क़यादत के बाहर हो, वो हम उसको क्या कहेंगे, दो विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं. दे कांट बी, यू नो, कि वो जमहूरियत, हाँ, वो जमहूरियत के अमल पैरा नहीं हो सकते हैं. अगर इमरान खान ने बार बार कहा, एक दफा नहीं बार बार कहा, मुझे कुछ हुआ, मेरी बीवी को कुछ हुआ, आसिम मुनीर जिम्मेदार है, तो इन्हें नाम लेना चाहिए. जो नाम नहीं लेते हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और हम उनके अगेंस्ट हैं. जी, थैंक यू. और मैं एक और सवाल वो ये है कि अब आसिम मुनीर को अब इस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए इन अक्टूबर के एंड में उसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होती है, उसको एक्सटेंशन हरगिज नहीं मिलनी चाहिए. तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं कि आप आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देने का सोच रहे हैं, या खुदा ना ख्वास्ता उसको ये कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट भी बनाने के चक्कर हैं, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को क्या रेट करती हैं कि उस बंदे ने क्या किया है?
जब वो पहले आया था ना, उसकी मुद्दत मुलाजमत उसी टाइम खत्म हो चुकी थी। वो इलीगल तरीके से आया, जैसे ये इलीगल तरीके से ये गवर्नमेंट आई हुई है, और आगे भी उसकी मुद्दत नहीं, उसकी एक्सटेंशन जो है ना, एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। और ये जो अंदर बैठे हुए ना पॉलिटिशियन बने हुए हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करी, उन्हें शर्म करनी चाहिए। और अंदर जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें अपने सीनियर्स को आगे लाना चाहिए, ना कि एक डिक्टेटर को लाना चाहिए जो पाकिस्तान को ऑलरेडी बदनाम कर चुका है। सो यस, मैं कहूंगी कि पीटीआई की भी जितनी मजबूत लीडरशिप है, अलामा राजा नासिर साहब हैं या दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें इस पे आवाज उठानी चाहिए। इस बंदे को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये पहले भी इलीगल था, ये अब भी इलीगल है। और जैसे ये फेल मार्शल बने हैं ना, ये जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सीज फायर हुआ, अगर सीज फायर हुआ तो हाउ कम कि ये फील्ड मार्शल बन गया? ये फील्ड मार्शल इसलिए बना है क्योंकि इसने जो फील्ड में किया ना 26 नवंबर को, ये उसका तमगा इसने अपने आप को दिया है। एग्जैक्टली कि लोगों को डराया जाए, मुसलमानों की आवाजों को दबाया जाए, पाकिस्तान से इमरान खान जो है फलस्तीन की बात ना करे, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो खड़े ना हो सके। जैसे 75 साल से उन्हें डरा डरा के बिठाया, अपनी लोग डरेंगे। बिलीव मी, टाइम विल चेंज। आई एम सीइंग दैट चेंज। आज मैं देख रहा हूँ कि आज लोग खुल के आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं, खुल के फौज का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादती की है। पहले जो मुजाहरे होते थे वो ये शरीफ फैमिली के खिलाफ या जरदारी फैमिली के खिलाफ होते थे या हुकूमत के खिलाफ होते थे, लेकिन आज गम और गुस्सा ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि वो फौज की तरफ है और लोगों को पता चल गया है कि ज्यादती कौन कर रहा है। देखिए, इनफ इज इनफ। अब देखिए, अलीमा खान रोज आके कहती है, इमरान खान सब रोज कहते हैं कि ये कर्नल जो ऊपर कैमरों में देख के फैसला कर रहे हैं, तो क्यों हम इनकी इज्जत करें? जब ये हमारे उम्मत मुस्लिमा के लीडर की इज्जत नहीं करते हैं, हम क्यों इनकी इज्जत करें? वजू नहीं करने देते, उस बंदे को गंदा पानी देते हैं। 24 करोड़ इन्होंने हमारी माएं बहनें नहीं उठाई हैं घरों से। देखें, माएं बहनें तो इन्होंने उठाई हैं, लेकिन आप देखें वो तो एक चीज है ही है, अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा शख्स जिसने दीन मोहम्मदी का आलम बुलंद किया, उसे वजू नहीं करने देते, उसे कुरान नहीं देते, उसे नमाज पढ़ने नहीं देते। फिर मैं कहूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं हक पे हूँ और मैं डिक्टेटरों का नाम भी न लूं, दैट्स नॉट गोना हैपन। और जो माएं बहनें इन्होंने डेफिनेटली उठाई, मेरी माँ एक बेवा औरत है, वो 55 साल की औरत है, वो पिछले 10 महीनों से बेघर है। क्यों? क्योंकि हम जो है हक बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज भी सनम जावेद वो कल जेल से निकल के आई, यास्मीन राशिद, बहुत सारी हमारी माएं बहनें ये गिरेबानों तक पहुंचे, बोलने नहीं देते हैं। वो थोड़े दिन पहले किसी ने ट्वीट किया था कि ये अपनी इज्जतें जो है ना ढाका की गलियों में छोड़ा है, फिर उनपे मुकदमा कर दिया। सिस्टर, लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि उनकी माएं बहनें उठाई जा रही हैं, ये जुल्म चल रहा है, उनके बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, सरों में मारी जा रही हैं, तो कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे? कब तक वो अपने क्योंकि आइन आपको हक देता है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई अटैक करे गैर कानूनी तरीके से, तो कानून आपको हक देता है कि आप अपने हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो कब लोग उठेंगे? ये उस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे जब तक इनको जूतियां पड़ती रहेंगी ना, जब इनकी बर्दाश्त खत्म होगी शायद ये उस वक्त उठे। बट देखें, अभी बहुत ज्यादा गई है, बिल्कुल, हाँ, अब बहुत ज्यादा चेंज आया है, लोग उठ रहे हैं। देखिए, लोगों की इसमें गलती भी नहीं है, मैं ब्लेम नहीं करूंगी। 75 साल, हाँ नहीं, वहां पे भी हमारे वालिदैन घर वाले सारे वहां हैं। 75 साल तक इन्होंने महकूमियत सिखाई, लोगों को गुलामी सिखाई, डराया। ठीक है, अगर हमारे वालिदैन के अंदर 500 साल, हाँ, ये आजादी नहीं हुए, हाँ, ब्रिटिश के बाद ये लोग आ गए ना, ब्रिटिश गए, ये आ गए। बिल्कुल, अगर मैं कहती हूँ ना हमारे वालिदैन को भी शौर होता तो हम यहाँ सड़कों पे ना होते। मैं पता कहता हूँ, मैं कहता हूँ 14 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था, पाकिस्तान नहीं आजाद हुआ था। फिर 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। अभी जो पाकिस्तान है वो अभी वही गुलामी में ही है। Definitely, I 100% agree with that. सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें मिला कि नमाज पढ़ लो, बाकी आजादी कोई नहीं है, दीन के नाम पे वो भी। तो लोगों को आजाद होना चाहिए होगा, बट I can say कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ। जिस तरह से ये चेंज आया है, जैसे हर पाकिस्तानी, मैं भी बहुत होपफुल हूँ। आप ये देखें ना, ये लोग, इस बंदे की शक्ल किसी ने 2 साल से नहीं देखी और आज भी इस बंदे को देखें, ये लोग वफादार हैं, पाकिस्तानी वफादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी बहुत मुहिब्बे वतन है। आप इनको शौर दें, आप इन्हें बताएं, ये निकलते हैं। और पाकिस्तान में 60% यूथ है जिन्हें इन्होंने हमेशा गाली से मुखातब किया, यूथ के। ठीक है, तो आप वो यूथ के बाहर निकल चुके हैं, अब इनको भेजेंगे, वापस भेजेंगे। और मेरा ये पुख्ता ईमान है, सेम लाइक इमरान खान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टूथपेस्ट एक मतलब ट्यूब से निकल जाए तो वापस नहीं डलती। और नहीं,
डले, ये टूथपेस्ट निकल चुकी है, झाग बन चुकी है, सफाई करके छोड़ेगी इंशाल्लाह। Inshallah. Thank you, sister. Thank you. So that was Sister Sarah Mir. She is a great activist, always out, night, day, winter, rain. She's always out, raising her voice for the people of Pakistan. You have to respect patriots like that. She is a true patriot. And to be a woman and to take such a firm stand. And that's one thing that I'm seeing in Pakistan's freedom right and civil rights movement is that the women are the best leaders. Shamefully, they put the men to shame. If you look at Dr. Yasmin Rashid, then apart from Imran Khan, she has no equal. If you think about Sanam Javed as a worker or Alia Hamza as a worker, then she has no male equal. If you look at in England, in Sarah Mir, there's no equal in the male category that is as regular, as active as she is. So hats off to Sister Sarah. Hope her mother's okay. She's the victim of transnational repression. She exercises her civil liberties in London, and they persecute her family back home. This disgusting Napak army. But these people are out here today to show the Pakistan army that this is Pakistan, not Munafiq Munir's Nifakistan. We're going to make it Pakistan, not Asim Munir's Munafiqstan. That's not what it is. Let's go see if we can talk to some more people. Okay. तो अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताएं कि आज यहाँ पे क्यों आए हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने कर दिया कि क्यों आए। जी क्यों आए? इसमें हमारे बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है, इसके पीछे हमारा फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर का सवाल। तो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आके क्या अचीव कर सकते हैं? हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम इन लोगों को भी बताते हैं और पूरा आलमी दुनिया को भी बताते हैं कि हम एक पीसफुल लोग हैं, हम एक अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हम अपना आज़ादी चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे लीडर जेल में है, हमारा और लीडर जेल में है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में इसलिए है कि हम पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में हम पाकिस्तान बचा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बचे क्योंकि पाकिस्तान में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हमारा लीडर हमारे लिए यही सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं कि 2 साल से वो बेगुनाह जेल में, उसका कोई कसूर नहीं है, किसी किस्म के करप्शन का कोई दाग नहीं है, किसी किस्म का उसने कोई ज़्यादती नहीं है। वो आदमी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ दिया है। तो पाकिस्तान तो इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान के आप सपोर्टर हैं। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा था कि इस वक्त मुल्क में लॉ नहीं, आसिम लॉ चल रहा है और सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए और प्रमोशन के लिए सारे मुल्क का निज़ाम और आइन तोड़ा जा रहा है और तब्दील किया जा रहा है और हर महकमे को तबाह किया जा रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? 100% बल्कि 300%, क्योंकि इसमें अकेले हमारे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पूरा दुनिया के वर्ल्ड का इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है और उसको नहीं चाहते कि इमरान खान को रिलीज हो जाए। हम कोशिश करेंगे, तन मन धन का सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन हम इमरान खान को रिहा करेंगे, कोशिश करेंगे, चाहे हमारे जाने भी चले जाए। जी, और आई थिंक जान की कुर्बानी तो शायद देनी पड़े 26 नवंबर के बाद, और जो हो रहा है और जिस तरीके से ये कर रहे हैं। अभी आपने देखा खान साहब का एक पैगाम था फौजियों के लिए कि आपको अगर कोई ऑर्डर आए कि आप अवाम पे गोली चलाएं तो आप वो ऑर्डर ना माने और अल्लाह से डरें। तो क्या और आपने देखा कि बांग्लादेश में जब रेवोल्यूशन आया तो बंगाली फौजियों को जब उन्होंने ऑर्डर दिया कि अवाम पे गोलियां चलाएं तो उन्होंने इनकार कर दिया और वहाँ पे इनकलाब आ गया और तख्ता पलट गया हसीना बेगम का, उसको हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़ा। लेकिन इधर जब भी अवाम निकलती है और हमारे फौजी पाकिस्तान के फौजियों को जब ऑर्डर आता है कि अवाम पे फायरिंग कर दें तो वो फायरिंग कर देते हैं, वो और मुल्कों में ये नहीं होता। तो क्या फ़र्क है बांग्लादेश के फौजियों में और पाकिस्तान के फौजियों में? फ़र्क तो बहुत बड़ा साफ आपको जाहिर है, लेकिन जो आपने सवाल किया, सवाल ये है कि ये हमारे जर्नलों की भी इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये तो ऊपर से कंट्रोल है सब कुछ, इसके सारे जायदाद बच्चे सब कुछ बाहर है, ये लोग कंट्रोल करते हैं इसको, अमेरिका इसको कंट्रोल करते हैं, सब इसको कंट्रोल करते हैं, ये कुछ नहीं करते। इन जर्नलों के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक जर्नल जो है ये जो आपको कह रहे हैं कि इमरान खान सही है और सच बात कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि भाई आपने अपने लोगों पे क्यों गोली चलाई, आपने क्यों जुल्म की। लेकिन जो
पुलिस छोटे जो 5 क्लास 4 क्लास 6 क्लास 8 क्लास 10 18 तक, इन लोगों में भी बेचारे मजबूर है, क्योंकि इन लोगों के जितने भी इसके असास है वो भी सब बाहर है, ये सब फंसे हुए हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी फंसे हुए हैं। ये बताएं कि रिस्क जोन सा है वो आपका अल्लाह ताला तय करता है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर क्या मजबूरी? देखो मजबूरी यही है, इंसान यहाँ यहाँ उनका रिस्क कम हो जाएगा अगर वो ईमानदारी से चलेंगे। अल्लाह ये भी बताएगा तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहते हैं कि मैं इज्जत देने वाला लेने वाला, लेकिन अल्लाह दूसरे आयत में भी फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह कसम खाते हैं कि इंसान खसारे में, इंसान खसारे में, मगर नहीं है वो लोग जो सिरात मुस्तकीम भी है, हक की बात करते हैं और सब्र करते हैं। इमरान खान इस वक्त हक की बात करता है और सब्र करते हैं, इसलिए जेल में पड़ा हुआ है। इन लोगों इस जालिम का ये दौर ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ही ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ही ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह रोशनी आएगी। हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? आप सुनाएं कि आपने अभी ये तकरीर सुनी, इसका आपका क्या रिएक्शन है? आसिम मुनीर जो है वो मेन किरदार है हर चीज़ का, तो पाकिस्तानी अवाम को ये समझ लेना चाहिए वो लोग निकले इसके खिलाफ, क्योंकि इसने खान साहब को कैद किया हुआ है, वो कानून की जद में नहीं है, वो आसिम मुनीर की कैद में है और उसे रिहाई चाहिए। सुप्रिटेंडेंट जो है जेल का वो भी उसके अंडर में काम कर रहा है और फुली इन्वॉल्व है हर चीज़ में। जो खान साहब को गंदा पानी दिया जा रहा है, पीने का भी, नहाने धोने का, इवन वज़ू करने का, उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उन्हें 22 घंटे जेल में बंद रखा जाता है। इस सब के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर अभी जो महंगाई हो रही है उसके खिलाफ लोग अभी नहीं निकलेंगे तो आप लोग समझ लें बलूचिस्तान में जो हो रहा है, तो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ कर रहे हैं, वो मारक बलोच को अंदर बंद किया, नाहक बंद किया, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अभी जो इसहाक डार गया था USA, उससे उधर जो बात हुई है कि खान साहब के लिए बात वो खान साहब के लिए करे, वो कह रहे आपने अच्छा किया आफिया सिद्दीकी को जेल की है कि आप ये disgusting statement on Afia Siddiqui. disgusting, everything is so disgusting, is meanful। पाकिस्तान की आवाम आप लोग निकलो, अभी नहीं तो कभी नहीं, निकलो अभी नहीं तो कभी नहीं। You know, you've got this, you're holding this play card, your remittances can take innocent lives. How? Could you explain? मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ? जी आप उर्दू में बताएं। आपने ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रेमिटेंसेज हैं उनसे जाने जा सकती हैं, तो आप इसके बारे में कुछ मतलब तफसील देना चाहेंगे? ये जो पैसा हम भेजते हैं ना, ये पाकिस्तान की हुकूमत के पास जाता है पाउंड की शक्ल में या डॉलर्स की शक्ल में, तो वो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो ज़ाहिर है उसी से अपने हुकूमत को चला रहे हैं उसी पैसे से। तो वही पैसा जो फौज को तनख्वाह वगैरह देते हैं वो फौज को भी देते हैं, तो ज़ाहिर है फिर गोली चलाने के लिए ऑर्डर भी फौज को देते हैं, तो वहाँ पे गोली चलाते हैं, तो वो हमारे बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं जिनको मारते हैं। कोई फ्रीडम नहीं है उन्हें अपना कोई चूज़ करने की कि किस लीडर को चूज़ करना है। 26 नवंबर की रात को क्या हुआ था? भाई हम तो देख रहे थे टीवी पे, वही उन्होंने लाइट साफ करके लोगों को गोलियां मार दी, और कहाँ खड़े थे किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन अनीस सत्ती को तो 1:30 बजे गोली लगी है ना दोपहर के। जी अनीस सत्ती जो बच्चा था, अनीस सत्ती वन ऑफ द विक्टिम्स, उसको तो गोली लगी थी 1:30 बजे। 1:30 बजे दिन के 1:30 बजे, तो किसने मारी थी? क्या आपको क्या लगता है किसने मारी? दिन के 1:30 बजे तो वो जा रहे थे ना। 1:30 बजे नहीं, क्या हुआ था कि दिन के टाइम पे उन्होंने बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर खड़े किए हुए थे, ठीक है ना, और वो पिक ऑफ करके लोगों को निक्का दुक्का निशाना बना रहे थे। फिर जब रात आई तब उन्होंने लाइटें बंद करके फिर ऑटोमेटिक वेपन डायरेक्टली फायर किया अवाम पे, ये हुआ था। हम तो यहाँ पे ना, हम तो जो देख रहे हैं। नहीं, इसके बारे में रायन ग्रिम ने रिपोर्ट किया था बड़ी तफसील में। एक वेबसाइट है ड्रॉपसाइट न्यूज़, उसमें जो पत्रकार है अमरीकी, उसका नाम है रायन ग्रिम,
रायन ग्रिम और उसके साथ मुर्तज़ा हुसैन ने दोनों ने मिलकर ये स्टोरी की बड़ी तफसील तशमीद गवाह के मुताबिक उन्होंने सारी तफसीर बताई है। आप जरूर देखिएगा वो आर्टिकल ड्रॉप साइट न्यूज़। हम तो यहाँ पर वही कुछ देख सकते हैं जो हमें मिलता है मीडिया पे। हमें तो सरकारी मीडिया तो उनको बताता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गुलाम बन गया है। कोई वक्त था इमरान खान के दौर में हम ARY बड़ी खुशी से देखते थे, हमने उसको भी देखना बंद कर दिया। जियो को तो पहले ही हमें पता है, वो तो ऐसे ही दिल ही नहीं करता ये पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स देखने का। मीडिया पे जो जिन लोगों को लेके आते हैं वो तो बस समझ लें कि गुलाम हैं उनके। हम तो उनकी शक्ल जिनको हम देखना नहीं चाहते वो उनको टीवी पे लेके आते हैं, मतलब क्या करें। हम तो फिर सोशल मीडिया के सारे पे हैं, हम तो वही देखते हैं। सोशल मीडिया से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर सोशल मीडिया से फर्क ना पड़ता होता तो ये सोशल मीडिया के लोगों को, एक्टिविस्ट को उठा ना रहे होते, सोशल मीडिया वालों पे पर्चे ना कर रहे होते। मिर्चें लगती हैं तो पर्चे कटते हैं। हम यकीन जाने हम दिल जान से जो है सोशल मीडिया के साथ है। स्पेशली चंद साफी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मिर्चें लगती हैं तो पर्चे कटते हैं ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चंद साफी हैं जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर तो बिक के गए हैं। जी, साफत तो बिल्कुल ही बिक गए, उनको भगा दिया मुल्क से, वो सांस ही नहीं ले सकते। जो अच्छे थे उनको टीवी चैनल से निकाल दिया गया, जो सच की बात थे वो उनको निकाल दिया गया। बहुत ज्यादती है, बहुत फस्तायत है इस वक्त मुल्क में। इसका हल क्या है सर? हम तो, हमारा तो दिल दुखता है ना, हमारा यहाँ पे दिल दुखता है कि बसीयत पाकिस्तानी, हम सोचते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, इसमें क्या हो रहा है। हमारे बहन भाई हैं वहाँ पे, मुसलमान बहन भाई हैं जिनको मारा जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कोई आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है। हमारा यहाँ पे हमें शर्मिंदगी होती है। सिर्फ एक इमरान खान का दौर था जिस दौर में हमने बड़ा अच्छा फील किया था कि अभी हमारे मुल्क को कोई आया लीडर वो उठा लेगा ऊपर, लेकिन इन्होंने तो आप इमरान खान की जो आखिरी ट्वीट उन्होंने कहा था कि ये मुल्क में इस वक्त कानून नहीं है, आसिम लॉ है, इससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल कानून नहीं है जी वहाँ पे, वो तो आसिम मुनीर का कानून है जो बनाया हुआ है सबका। इन्होंने कानून छोड़े नहीं है, आइन को तो इन्होंने दफना ही दिया है बिल्कुल अपनी मर्जी से। जो इनके फायदे के लिए है उसको बना रहे हैं, जो PTI को दबाने के लिए है उसको बना रहे हैं। अभी आपने ये मैसेज सुना इमरान खान का, उन्होंने फौजियों के साथ अपील की है कि अगर आप गोली नहीं चलाएंगे तो आसिम मुनीर ने खुद आके तो गोली नहीं चलानी। मैं खुद सोशल मीडिया पे कब से यही कह रहा हूँ, फौजियों को कह रहा हूँ कि आप इसकी ना माने कि ये कि गैर आईनी है, पहले तो वो बने गैर आईनी है। अब देखें बांग्लादेश में जब हसीना बेगम को इन्होंने भगाया है तो 10,000 प्रोटेस्टर्स आ गए थे, उनको भी ऑर्डर आए थे कि गोलियां चला दो, तो उन फौजियों ने अपनी आवाम पे गोलियां नहीं चलाई और हसीना वाजिद भाग गई। ठीक है ना? तो आप मुझे बताएं कि हमारे बंगाली फौजियों में और हमारे पाकिस्तानी फौजियों में क्या फर्क है? बंगाली लोग जो है ना उनमें कुछ गैरत है, उनमें शर्म या है कि वो अपनी वहाँ पे गोली नहीं चलाते। ये पहले भी चलाते रहे हैं और अब भी चला रहे हैं। किसके कहने पे चला रहे हैं? अमेरिका पीछे अमेरिका के कहने पे तो नहीं चलाया। अमेरिका ने थोड़ी कहा है कि अपनी आवाम पे गोलियां चलाओ। वो ऐसे कहते तो नहीं है, वो ऐसे खुल के तो नहीं कहते ना, लेकिन आप किसी घर के बाहर को कोई नहीं आप बुला कर सकते जब अपने घर का बंदा खराब। वही तो होता है ना, हमारे घर के बंदे जो हैं वो आप ये देखें यमन में हुती भी तो हैं, उनको अमेरिका क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? क्या हुतियों के हमसे ज्यादा वसाइल हैं? नहीं, कंट्रोल तो वो उनके कर नहीं। क्या हुती जो उनसे हैं वो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना। हम एटमी पावर तो हैं, लेकिन हमने वो हमारे अंदर के लोग बिके हुए हैं सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बिके हुए हैं ना, सारे ही तकरीबन बिके हुए हैं। और हमारे बिकने की तो अलग बात है, हमारे लोग जो वर्दी पहन लेते हैं वो जालिम भी हैं बहुत सर। जालिम, वो तो जालिम है, वो उनका है कि हुक्मरानी करनी है उन्होंने। मैन बात जो है ना, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके सर पे जो ऑर्डर देने वाले हैं जालिम हुए हैं। ये जो नहीं, लेकिन जो गोलियां चलाते हैं, जो ऐसे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, क्या वो जालिम नहीं है? देखें वो गुलाम है, वो गुलाम है हुक्म के। फौज में प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला कर ही नहीं सकते। वो जो जर्नल ऑर्डर देगा वही उसी को कबूल करते हैं। मसला ये है। देखें हमारी पूरी फौज का माइंडसेट ही खराब है। कोई भी है, सरकारी ऑफिसर कोई भी है, उसको अपनी मर्जी से भी फैसला करना चाहिए। अपने ज़मीर से अपना ज़मीर से मैंने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ताला ने अपने सुपीरियर ऑफिसर को मैंने जवाब नहीं देना। आपने कलमा अल्लाह का पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मबूद है कि हमारा
अल्लाह ताला हमने किस तरह गोली चला सकते हैं? यही मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने ये आसम मुनीर को महबूद बना लिया अपना, तो वो जो गलत सही आर्डर देगा वो उसका आर्डर माना जाएगा। ऐसा नहीं होता। मुसलमान का एक इलाह है, वो अल्लाह है। ये इन्होंने इलाह बना दिया ना इसको ना एक तरीके का। वही हमारे फौजियों को ओवरसीज पाकिस्तानी पैगाम दे रहे हैं कि अपने फौजियों को कि अपने ज़मीरों को झंझोड़ें। 5 अगस्त को अवाम निकलेगी, उन पे गोलियां ना चलाएं। अगर आपको ऑर्डर आ भी जाए अवाम पे तशद्दुद करने का तो मत माने ये ऑर्डर। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। ये प्लेकार्ड देखा, बड़ा अच्छा मैसेज है, पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव। तो अभी खान साहब की अभी आपने एक पैगाम सुना जिसमें उन्होंने अपने फौजियों से अपील की है कि अब अगर 5 अगस्त को अवाम निकलती है तो फौजियां अगर उनको गोली मारने का ऑर्डर आ भी जाए तो वो गोली मत चलाएं, अपने ज़मीर को झंझोड़ें। इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है सर? देखें जी, हमारा बेफा से ही यही रिएक्शन है कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। वो उम्मत मुसलमान का लीडर है और सच्ची बात है वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इमाम खुमैनी और अल्लामा इकबाल का जो तस्वर था और जो मौलाना मौदूदी ने इस्लाम के लिए खिदमात की हैं, मैं समझता हूँ पर्सनली कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जो एक पॉलिटिकल फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान का ये जो मैसेज है बेसिकली ये हम हर एक पाकिस्तानी के नाम है और हर एक मुसलमान के नाम है जो कलमे के नाम पर रियासत बनने वाली ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका तराना यही है कि इय्या का नाबदु इय्या का नस्ताईन। हम इमरान खान के बिल्कुल साथ खड़े हैं, उसके इस मैसेज के साथ खड़े हैं और हम ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि ये जबर का, ये जहल का, ये ज़र का तसल्लुत ये देखना हम तीनों से एक बार लड़ेंगे और जिसे बुरा लगता है लगता रहे साहब, हम देश के बदजात कमीनों से लड़ेंगे और अशरों के तदब्बर ने बस यही सबक सिखाया। अब हम खाक नशीन तख्त नशीनों से लड़ेंगे। बस So why are you here today? I'm here to support Imran Khan. So you support Imran Khan? You're an Imran Khan supporter? Yes, yes. Right, okay. So in his last tweet, he said that currently in Pakistan is not law, it's Asim law. Would you agree with that? Completely. Right, okay. So General Asim Munir should be retiring, inshallah, as soon as possible, but generally they have a 3-year tenure. Now they're talking about extending that tenure. Do you think that would be good or bad for Pakistan? That would be devastating. He shouldn't have been there in the first place. He was illegal in the first place. So you also believe he was illegal? Yes. Yeah, and now he's trying to extend his tenure. So he's right in terms of that there's Asim law. So if Asim Munir does not go, what do you think the people of Pakistan should do? Should take to the streets. Take to the streets. Faste sadkon pe honge. Faste sadkon pe honge. Absolutely. Absolutely. Right. Okay, so that's what they say. Faste sadkon pe honge. People criticize the leadership of PTI saying they let them down. And I always counter them by saying, well, no, the true leaders will come from the streets. The ones that will come from grassroots up and from street politics. The ones that are able to bring the people out and get to the gates that they need to get to, you know, those are the true leaders of the party. I think the leaders are irrelevant now. People have a direct connection. But you need leadership. You need leadership. You need leadership. Even within a leaderless movement, you need leadership. They've been very weak. And I think that now they've become irrelevant. People need to come out without them. Yeah. So chai PTI leadership nikle na nikle, people need to come out without. People should ignore them actually. Yeah. People should completely ignore them. In the same way as when Imran Khan got ousted, people came out spontaneously, didn't they? We need the same thing. Okay, another thing, Ali Amin Gandapur, who's the Prime Minister of KPK, do you know about him? Yes. Okay, so he once had a rant, people who complain about the PTI leadership, he said, so why don't you come here and join and stand here and face the bullets with us before you criticize us? What do you have to say about that? Absolute rubbish. Ali Amin Gandapur has diffused every protest and he's caused the most damage to the party actually. He stabbed Imran Khan in the back too many times. So I think he should remove him. You know what my response to that was? My response was, yeah, sure, make me Prime Minister of KPK, मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, तू दफा हो जा. तू आके खड़ा हो जा. You know, मैं तू दफा हो जा. Make me KPK your Prime Minister, then you can make the comparison with me. Your leader's been living in an oven for two years. Yeah. Yeah, And you're in air conditioning. Yourself outside. Yeah. Putting conditioner on your hair. You think he conditions his hair? Of course, yeah. I doubt it. Right, why are you here?
MashaAllah, Imran Khan, to release Imran Khan. To release Imran Khan. Imran Khan. So- बहुत अच्छा रैली हो रहा है और बहुत दुनिया है. Alhamdulillah, It's a big, very good turnout today. Yeah, very good turnout, and it really appreciate that a lot of people here. Right, excellent. Really good. Imran Khan Zindabad. Yes, Imran Khan Zindabad. So Imran Khan gave a message to the soldiers and officers in Pakistan saying that fear Allah, and if you get an order to shoot at your own civilians, don't do it. Disobey that order. It's not like Asim Munir is going to come out. I love that bit. He goes, Asim Munir ne khud aake goliyan nahi chalani. Yeah. So don't do it. Don't do it, man. Asim Munir क्या है कि वो अल्लाह के जान देनी है यार. Be justice. Be justice. Give him fair trial to the Khan. Release him. If you know, I mean, release him. What trial? There's no case. There's no case. There is no case. It's all a fake case. Everybody knows that. All the world knows that. If you can have Shahbaz Sharif as the Prime Minister, there's no case to answer for Imran Khan. Imran Khan is a legend. Imran Khan is got no. What do you think is the root cause? If you could name one person who is responsible for the current mess that Pakistan is in, what would his name be? Nawaz Sharif and Asim Munir. Well, you can only choose one. Do you think Nawaz Sharif is holding the cards, or do you think Asim Munir is holding the cards? Asim Munir at the moment. Asim Munir, the military, I guess. I suppose they can get rid of Nawaz Sharif whenever they like and bring him back whenever they like. The power in the They army. raised him under Ziaul Haq. Everybody knows that. They raised him under Ziaul Haq. Yeah. Nawaz Sharif served as a minister for Punjab under Zia. Ziaul Haq ne isko 2 saal hukumat di Punjab ki, then he came. Yeah. So he was raised and incubated in the army under a military rule. Under the military rule. Yeah, He exactly. was Because a minister of Punjab under military rule. yeah, They that's, groomed him yeah. and then they put him in power because they needed to fake democracy to get GSP plus status and trading discounts with European partners. Inshallah, one day Imran Khan will be out. We believe that. Strongly believe. He's been there for 2 years. He's now going to be, he will be 74 years old this year, and they are torturing him, and violating his civil rights and keeping him in really inhumane conditions. Do you think he will survive this? Inshallah, we believe to Allah, and inshallah we will survive. We will come out. He's strong, and public behind him, all over the world, the people behind him. Look how big is the protest here, all over Europe. Inshallah. Do you think Imran Khan will come out while Asim Munir is the leader of the armed forces? Imran Khan, inshallah, will be out. We got strong belief. With Asim Munir or with Asim Munir gone? Asim Munir will be here, will come out. With him in charge. So you don't think it's necessary for Munir to go in order for Imran Khan to come out? No, of course, because he's a retired general, take over. He's not married. There's another person. Everybody says that Asim Munir was retired already. He was, yeah, exactly. He was a retired. It's not like a legit person come to that. So he needs to go anyway. He needs to go. Yeah. They're talking about giving him an extension. One person leading the country. They're talking about giving Right, one person. They're talking about giving Asim Munir an extension. Well, we don't agree with that because he's not. He doesn't deserve that. They're thinking about how would you feel if they made Asim Munir the president of Pakistan? No way. No way. No way. Didn't take you. You didn't have to think about that response, did you? No. No way came out straight away. Yeah, no way. No way. वालेकुम सर, आपसे कुछ बातें करनी थी जी। बस ये पूछना है कि आप यहाँ पे इमरान खान के लिए आए हैं, आप यहाँ लंदन में ही मुकीम हैं जी। तो मुझे ये बताएं कि अभी खान साहब का मैसेज आया, फौजियों को वो अपील कर रहे थे कि अगर आपको कोई ऑर्डर आए तो आपने गोली नहीं चलानी और आप अल्लाह से डरें कि जिन पे आप गोलियां चला रही हैं वो भी मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं, और आसिम मुनीर खुद थोड़ी आके गोली चला लेगा अगर आप नहीं चलाएंगे। और बांग्लादेश में भी हमने यही देखा कि जब हसीना बेगम के खिलाफ अवाम उठी, उन्होंने ऑर्डर दिए फौजियों को कि आप अवाम पे गोली चला दें, लेकिन उन फौजियों ने अपनी बंदूकें फेंक दी, कहना हम अवाम पे गोली नहीं चला सकते, और वहां पे इनकलाब आ गया। तो क्या फर्क है बांग्लादेश के फौजियों में और पाकिस्तान के फौजियों में कि जब बांग्लादेश के फौजियों को ऑर्डर आता है तो वो गोली नहीं चलाते, लेकिन जब पाकिस्तान के फौजियों को ऑर्डर आता है तो वो गोली चला देते हैं? मेरे भाई, ये तो इसने कसम खाई थी कि हम
फौजी में जो भर्ती हो जाता है तो उसको कसम देता है कि भाई हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे और पाकिस्तान की सियासी में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये असद मुनीर कातिल है और इसने इमरान खान या और कोई पार्टियों पर जुल्म किया है। उस जुल्म के सहारे ये पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना हुआ है। इसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई जंग नहीं की, इसने कोई पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास वो नहीं दिया, कुर्बानी नहीं दी। तो इसी खातिर से ये कोई ख़ास फील्ड मार्शल नहीं है, बस कमरे में बैठे बैठाया फील्ड मार्शल बना हुआ है। खान साहब ने कहा था कि इस वक्त मुल्क में लॉ नहीं है, असम लॉ है और एक बंदे को खुश रखने के लिए पूरे मुल्क को तबाह किया जा रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी, हम इमरान खान के हर आवाज़ से लबैक करते हैं और ये कि हम पाकिस्तान की आपकी अपनी ज़ाती सोच क्या कहती है? ज़ाती सोच है कि हम लोगों को आज़ादी और आज़ाद पाकिस्तान मिले और इसके लिए इमरान खान को अपने लीडर समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम सारे पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ खान साहब की लड़ाई नहीं है, ये करप्शन की लड़ाई है जो खान साहब हम सब के लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज सब लोग जो हैं वो ये खौफ निकाल के कि मुझे ये हो जाएगा, मेरे बच्चों को ये हो जाएगा। एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि हमें एक दिन मौत आनी है और हमें बाहर निकलना चाहिए। ये किसी को डरना नहीं चाहिए, जिसका जो टाइम मुकर्रर है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज खान साहब की जो एफर्ट्स हैं उनके लिए आप भी अपना हिस्सा डालें और कोई भी अपने घर में ना रहे। उस दिन सब लोग बाहर निकलेंगे तो फिर ही हम जीत सकते हैं, नहीं तो जुल्म का निजाम जो है ये लोग जितनी देर चलाएंगे तो फिर चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि खान साहब की हम सबकी जीत हो तो इंशाल्लाह आप बाहर निकले, जीत होगी। नहीं तो इमाम हुसैन के साथ जो किया गया था उस वक्त वो समझा था यजीद कि मैं जीत गया हूँ, तो आज आप हम सबको पता है कि यजीद की जीत है या इमाम हुसैन की। तो प्लीज पाकिस्तानी को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, निकलो बाहर निकलो, कुछ नहीं होगा। थैंक यू। आप आसिम मुनीर के बारे में क्या सोचती हैं? आसिम मुनीर भी एक वो अपनी करप्शन बचाने के लिए सब इकट्ठे हैं। आपको पता है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ इनकी जायदादें हैं, मरियम की है, उसके बाबा की है, उसके चाचा की है, उसके कजन की है, सबकी, और आसिम मुनीर की भी है। इससे पहले कि वो उन्होंने तो नहीं छोड़ना, उनको तो पाकिस्तान जो है वो है कि उन्होंने सारी अपनी चीजें इकट्ठी करनी है और टाटा बाय बाय करके चले जा रहे हैं किसी और ऐसे ही बंदे को देके। जो होगा सही बंदा उसकी आपको पता चलेगा कि डेथ हो गई है। जो गलत बंदा होगा और ना वो मरता है ना हमारी जान छूटती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप निकले, आप ताकत है। खान साहब आप लोगों के लिए, हम सब के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वो इतनी गलत जगह पे बैठे हैं, वो तो शहजादों जैसी जिंदगी गुजार सकते थे और उनकी जिंदगी शहजादों जैसी थी। आप पाकिस्तानी लोगों को क्या कहना चाहेंगी आर्मी के बारे में? आर्मी को भी होश करनी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं उनका कहना मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी अगर आप देखें हक के लिए खड़े हैं तो फिर हक का साथ दें। अगर आप गलत चोर का साथ देते हो तो इट्स मीन आप भी चोर हैं, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आप भी चोर हैं। थैंक यू। खान साहब जिंदाबाद। थैंक यू। You're here today. Just wanted to ask you a few questions. Why have you come out today? Actually, I am here just to participate in this protest, and this is very important. All the Pakistanis, even here or there, because we are even outside the country, but we are as a nation. So we have to do as a nation to put forward ourselves and to participate whatever the possibility we have. If we can come here, we should come here and participate in the protest. If we are home, you see the thing is that we as a Pakistani, or Imran Khan, basically what he did it. He give the thought and give the idea, or what we say, I'm forgetting the word, the shaur. The shaur. Yeah, the shaur जो है वो उन्होंने दे दिया है। अब इसमें कोई doubt नहीं है। There is one word that the military generals hate. Is this one? This one. Okay. अब wake up saying shaur. Yeah. So establishment को
जैसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं बेसिकली, उसको अब ये पता चल चुका है कि ये जो शऊर है ये आ चुका है। यानी ये पहले उससे रेजिस्ट करते रहे हैं, ये सब ने रेजिस्ट किया, वो समझते रहे ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये पाकिस्तानी नेशन ने, कौम ने ये प्रूव कर दिया है कि शऊर तो आ गया है। वो चाहे बंदा घर बैठा है या यहाँ पे खड़ा है, ये सबको शऊर है। 90% ऑफ द पीपल आर वेरी मच अवेयर एंड दे नो व्हाट इज बेसिकली, और क्या प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम है। अब सिर्फ और सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि खौफ का। अब वो खौफ, किसी को इनकलाब चाहिए घर में चाहिए, घर में बैठ के, ठीक है। अब वो जिस दिन ये खौफ खत्म हो गया, और ये खौफ खत्म होना ही होना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है इंसान को कि वो स्टेप बाय स्टेप है। एकदम बहुत ही अजीम लोग हैं इमरान खान जैसे, लेकिन उन्होंने भी यानी वो अपने विजन से तो क्लियर थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल कौम के लिए, जाहिर है कौम को बताने के लिए। और मुझे वो आज तक वो खान साहब के वर्ड्स नहीं भूलते कि खान साहब ने दो दफ़ा एक तरह से कहते हैं थोड़ा सा गिला किया कौम पे। एक उन्होंने कहा कि यार आप स्लो बहुत है, यू टेक टू मच टाइम टू वेक अप, और एक उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन है इसका ठेका सिर्फ देने का पाकिस्तान के लिए लिया हुआ है, बाकी सबको भी उठना चाहिए और इस पे करना चाहिए। तो ये हमारी एक एज ए नेशन, हम में ये चीज़ तो है कि हम यानी एक तरह से, मैं बुज़दिल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि हम बहुत गुलाम बन चुके एक्चुअली हमने ना वो हम आज़ाद नहीं हुए ना 1947 में, तो वो एक गुलामी की सोच चली आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये हम अपनी नेशन को भी देखें। हमेशा ये होता है, मैं हमेशा एक एग्जांपल जब दोस्तों में बैठता देता था कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट का था और जब ये मोहम्मद आसिफ और ये वगैरह सारे इनको बैन किया गया, ठीक है, तो इसको ये एक प्रोग्राम बनाया गया, एक न्यूज़ की तरफ से एक न्यूज़ चैनल था जिसने ये सारा प्ले किया और उनको कहा कि जी आप ये जाके बॉल करेंगे और ऐसे 9 बॉल फेंकेंगे और ये होगा। ये अगर आप किसी और से भी करवाते ना इतने पैसे देके, तो किसी और टीम के बंदे ने भी कर देना था। सो इट्स नॉट द मैटर ऑफ दैट कि पाकिस्तान बहुत ही बुरा मुल्क है या पाकिस्तान के लोग ही बहुत बुरे हैं जहाँ ये इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में हर तरफ से लोग, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो ज़्यादा उसको वीक करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो इंसिडेंट ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्यों कौम कोई ऐसी कौम है जो बिल्कुल ही थकी हुई कौम है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो तो उन्होंने 8 फरवरी को वोट डाल के उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी एज ए वन मैन और जिस तरह भी पॉसिबल है अपने घरों में बैठ के अपने बच्चों को, अब मैं अपने सारे बच्चों को लेके आया हूँ, तो सिर्फ उनको ये बताना है, क्योंकि ये हमारी ही वीकनेस है कि हमने आज तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि ये क्या निज़ाम है, किस तरह से है। मैं भी अपने बच्चों को बताता हूँ और बताता रहता हूँ बिल्कुल कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये भूले मत कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। मैं उनको ये बताता हूँ कि जब 1947 में ना द इंडियंस destroyed the cantonments because they were a reminder of colonial rule. Exactly. And in Pakistan, cantonments became Kent and became the poshest areas to live in as time progressed. Exactly. And that tells the story. Exactly. अब देखिए, अब सीधी सी बात है कि ये पाकिस्तान में किस वक्त कौन है। इमरान खान all alone, he is standing there and bravely standing, ठीक है। दूसरी तरफ है ये करप्ट, और जो हम जिसको जो गाना चलता है और हम कहते हैं कि वो इम्पोर्टेड सरकार, ये इम्पोर्टेड सरकार नहीं, ये बगैरत सरकार है, बगैरत सरकार है। और दूसरी तरफ नेशन खड़ी है, ठीक है। अब नेशन शौरी तौर पे बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़ी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और इन सबको वो नफरत की निगाह से देखते हैं। अब सिर्फ ये है कि हमने अपने मूव फॉरवर्ड होना है, अपने अपने कदम बढ़ाने हैं, और ये जो हमारे पास हमारे ऊपर खौफ है, वो उस खौफ को हमने ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह वो टूटना ही टूटना है, और पाकिस्तान ने आज़ाद होना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की करनी है इंशाल्लाह। I really hope कि 2 साल पूरे हो गए खान साहब को, उन्होंने उनके घर की बहनों, बीवियों, बेटियों, बच्चों को नहीं छोड़ा। तो I think enough is enough, and I think people have to come out and फौजियों को 10 मरतबा सोचना चाहिए before they open fire on their civilians again. देखिए, फौज का अगर आप देखें ना, तो अगर ऐसे उसको इदारा देखें, तो वो इदारा बेसिकली तो पहले हार चुका है। हार इस तरह, मतलब हम नहीं ये कहते कि वो हारे, लेकिन वो इस तरह से है कि आप उसका उठा के देख लें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, कि उन्होंने हमेशा जब भी किया तो वो पाकिस्तान की अवाम में बहुत अच्छे रहे हैं। यानी हम ऐसे after 1971, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि 71 के बाद भी, इवन जब ये सारा कुछ होने से पहले तक
ठीक है, यानी इमरान खान को हटा भी दिया गया, तब तक ये रेजिस्टेंस ये अवाम में नहीं थी, इस तरह की नफरत नहीं थी। लेकिन अब ये जिन्होंने अब ये इतने मजबूर हो गए कि ये जो स्टेप्स वो लेते जा रहे हैं, ये स्टेप बेसिक पॉलिसीज है ना, तो वो अपने आप को नंगा करते गए। ठीक है, अब सर ये इमरान खान ने ट्वीट में कहा था कि आसिम मुनीर मतलब की वजह से पूरा इदारा तबाह हो रहा है और अवाम और फौज का रिश्ता जो उनसे है वो बर्बाद हो गया है। और ये बिल्कुल एग्री, और ये इमरान खान ने मैक्सिमम कोशिश की है कि ये ना हो। उन्होंने एंड तक वो लड़ते रहे और वो कहते रहे कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। सो अब ये देखें, जब आप दूसरी तरफ से बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे ही नहीं तो फिर वन साइडेड तो चीज़ नहीं चल सकती। इसीलिए ये इनको भी सोचना चाहिए, जो भी ऊपर डिसीजन मेकर बैठे हैं, कि यार पाकिस्तान होगा तो बाकी चीज़ें भी चल सकती हैं, पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द पीपल should realize that what they are doing and what they should do. And one other thing, abhi there's a message from Imran Khan which was generated in AI. It was given via text for the people that turn out this weekend and on the August the 5th. And that was and in that he made a direct appeal to the soldiers कि अगर आप अल्लाह से डरें और अगर आपको ऑर्डर आए अवाम पे गोली चलाने का तो आप ऑर्डर ना माने। आसिम मुनीर ने खुद आके गोलियां नहीं चलानी, वो अपने दफ्तर में बैठा रह जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखें, चक्कर ये है कि पाकिस्तान में जो फौज में लोग हैं वो भी वही हैं जो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी है ना। नहीं लेकिन सर फर्क ये है कि देखें बांग्लादेश में जब हसीना बेगम को इन्होंने भगाया तो फौज को ऑर्डर आए थे कि अवाम पे गोली चलाओ एंड दे रिफ्यूज्ड। सो द अवाम का लश्कर आ गया और शी हैड टू फ्ली और तख्ता पलट गया। लेकिन जब 26 नवंबर को हमारे फौजियों को ऑर्डर आया कि अवाम पे गोलियां चलाओ तो उन्होंने गोलियां चलाई। Why? What's the difference? ये भी तो पाकिस्तानी होते थे ना बंगाली। What's the difference between them and the Pakistani soldiers? What's the difference? देखें आप हमें एक चीज समझनी है कि बांग्लादेश में भी ये ऐसे नहीं हुआ। उससे पहले इफ यू सी हाउ मेनी पीपल वर डाइड देयर, ठीक है, उसमें उन पर डायरेक्ट फायरिंग भी हुई सारा। तो ये हमेशा एक इंसिडेंट जो होता है वो एकदम उठता है और वो फिर सब कुछ बहा के ले जाता है, जैसे एक वेव आती है और वो सब कुछ ले जाती है। अब सिर्फ ये है कि वहाँ ये नहीं हुआ कि वहाँ पे फायरिंग हुई नहीं या चली नहीं, वहाँ भी बहुत ज्यादा बंगालियों को मारा, शहीद किया गया। लेकिन अब ये है कि लेकिन वो फिर वो रुके नहीं, उन्होंने रेजिस्ट किया और वो बढ़ते गए। यही पाकिस्तान भी अब उस एज पे पहुंच चुका हुआ है और इंशाल्लाह। आप इधर के आपको क्या लगता है पाकिस्तान के फौजियों को अब रुक जाना चाहिए? बहुत हो गया कत्ल गारत। वो अब रुक चुके हैं, दे विल नॉट गो बियॉन्ड दिस। डू यू थिंक कि अब अगर हमारी फौजियों को ऑर्डर आया कि अवाम पे डायरेक्ट गोलियां चलाएं तो वो मानेंगे सर? I am 100% sure that they will not agree on it. Inshallah, I really hope that's true. I pray कि हमारे फौजियों को अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे पाकिस्तानियों को जो अपनी आवाजें उठा रहे हैं उनको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। Thank you. So people are standing with the message of Imran Khan. He said and appealed to the soldiers that pull the triggers, and he said, if you don't pull the triggers, it's not like Asim Munir is going to come down and pull the triggers himself. The difference in Bangladesh and Pakistan is that in Bangladesh, when the people rose up against the government and the dictators of that time, the soldiers refused to obey the orders. They said, we're not going to shoot our civilians. Like in Pakistani Fauj, they, on 26th of November, they had no hesitation in shooting and opening fire at their own civilians. And Imran Khan has appealed directly to them, कि शर्म करो, हया करो, अगर तुम्हें ऑर्डर आ जाता है तो अल्लाह से डरो और अपने मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों पे गोलियां मत चलाओ।